और बूढ़े लोग भी नहाने वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे ही घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं। रोज़ हर रोज़ एक नई-नई घटनाएँ जो हैं हम आपको लेकर हाज़िर रहते हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये हकीकत घटना है जो हर जगह घटती है, लेकिन कुंभ में घटना कोई नई बात नहीं है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में, सुनसान जगहों पर ऐसी घटनाएँ हो जाती है, जिससे कि लोग अचंभित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से चलकर रीमा देवी जो है, जो 27 वर्षीय महिला थी, रीमा देवी अपने सहेलियों के साथ जो है कुंभ नहाने के लिए प्रयागराज जा रही होती है। मैनपुरी से वो प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन पकड़ने के बाद जो है मैनपुरी से वो प्रयागराज पहुंचती है किसी तरह, ट्रेन से, बस से, जिससे भी वो मैनपुरी से जो है कहाँ पहुंचती है रीमा देवी, तो प्रयागराज पहुंच जाती है। अपने 3 सहेलियों के साथ वो प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज पहुंचने के बाद, हालांकि रीमा देवी के पति जो थे वो शिक्षक थे और रीमा देवी जो है वो गृहिणी थी। उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है उनका प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और एक बच्चा जो है घर का देखभाल करता है। उनके घर जो है 2 गायें हैं, इसके बाद खेत बधार हैं, जिसका छोटा बेटा जो है उनका देखभाल करता है। इसके बाद वो जो है वहाँ से जो है प्रयागराज से जो है कुंभ में नहाने के लिए जाती है। कुंभ नहाने के लिए जब जाती है तो कुंभ नहाकर वहाँ से गंगा में डुबकी लगाकर अपने सहेलियों के साथ जो है गंगा में डुबकी लगाती है। डुबकी लगाने के बाद वो भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाती है। पुष्प चढ़ाने के बाद जो है वहाँ से तीनों सहेलियाँ जो है कपड़े बदलती है और कपड़े बदलकर जो है वहाँ से वापस जो है कुंभ मेले में आ जाती है। कुंभ मेले में आने के बाद वो इधर उधर कुंभ मेले में घूमने लगती है। घूमते घूमते जो है वो एक दूसरे से, भीड़ इतना ज़्यादा होता है आपको पता ही है, उस भीड़ में उसकी 2 सहेलियाँ जो है वो खो जाती है कहीं। अब जो 2 सहेलियाँ खो जाती है तो उनको खोजते खोजते जो है कुंभ मेले में उनको शाम हो जाती है, मतलब कि रात हो जाती है। इसके बाद जब रात हो जाती है तो वो सोचती है कि एक कुटिया है जहाँ पर हम लोग आराम कर लेते हैं। अब कुटिया में बहुत सारे संत महात्मा पहुँचे हुए हैं, पाखंडी लोग भी पहुँचे हुए हैं, मारीच और सुबाहु भी पहुँचे हुए हैं, उस तरह के लोग जो हैं। इसके बाद कुटिया में जब वो पहुँचती है तो कुटिया का साधु जो है अच्छे तरीके से उनका सत्कार करता है, उनको प्रसाद खिलाता है और जो है उनको रहने के लिए कंबल भी दे देता है कि माताजी आप इस कुटिया में सो सकती हैं। उसके बाद होता क्या है कि रीमा देवी जो है वो क्या करती है कि अपनी सहेलियों को खोजती है, अनाउंस कराती है, प्रशासन को भी बताती है कि हम लोग 3 लोग मैनपुरी से आए हुए हैं और यहाँ से आने के बाद जो है हम लोग कुंभ में नहाए। कुंभ में नहाने के बाद 2 मेरी सहेलियाँ जो है भीड़ में कहीं खो गई है, जो मिल नहीं रही है। प्रशासन बताती है कि ठीक है आपकी सहेलियाँ मिलेंगी तो यहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद जो है रीमा देवी अब जो है सोच में पड़ जाती है कि हम घर कैसे जाएंगे, मेरी सहेलियां जो है खो गई हैं। हालांकि उनके पास छोटा सा मोबाइल भी था और उस मोबाइल से वो सभी से बातें भी कर रही थी, लेकिन उनकी सहेलियों का जो नंबर था उन्हें याद नहीं था, उनके मोबाइल में सेव नहीं था, जिस वजह से उन्हें ढूंढने में भी उन्हें समस्या आ रही थी। उसके बाद होता क्या है कि रात जब बढ़ती है, रात धीरे धीरे बढ़ती है तो कुछ ऑटो वाले जो हैं, ऑटो वाले वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि माताजी आपको यहाँ चलना है, मैनपुरी पहुँचा देंगे, ये पहुँचा देंगे, ये पहुँचा देंगे। अलग-अलग जगहों का वो नाम लेते हैं। जब मैनपुरी कहते हैं, ऑटो वाला जब कहता है कि मैनपुरी चलना है तो इनको लगता है कि भाई मेरे गाँव का ही, मेरे शहर का ही ये ऑटो वाला है और हमें वो जो है वहाँ पर पहुँचा देगा। तो वो ऑटो वाले से बात करती है कि मेरी 2 सहेलियाँ थी, वो सहेलियाँ खो गई है और हम जो है चाहते हैं कि उन लोगों को ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, वो मिल नहीं रही है। उसके बाद सोचते हैं कि अब हम घर चलते हैं, वो अपने वापस घर लोग आ जाएंगी। इसके बाद ऑटो वाला तो देखता है महिला को, भाई 27 साल की महिला है, देखने में काफ़ी सुंदर है। अब उसका मन जो है गलत नज़र उस पर पड़ जाता है कि भाई गलत तरीके से वो सोचने लगता है ऑटो वाला। अब ऑटो वाला क्या करता है कि उनको अपने टेम्पू में बैठा लेता है, ऑटो में बैठा लेता है और बैठाने के बाद ऑटो वाला जो है वहाँ से मैनपुरी के लिए निकलता है। ऑटो वाला मैनपुरी के लिए जब निकलता है तो होता क्या है कि रास्ते में जो है
उसे एक होटल दिखता है। तो यानी कि वहाँ पर सुविधा थी, जब सुविधा थी, जब खाने पीने की सुविधा थी, तो बोलता है कि दीदी आप यहाँ पर कुछ खाना खा लीजिए। तो वो खाना खाने के लिए रुक जाती है कि चलो भाई होटल है, यहाँ पर खाना खाने के रुक जाते हैं। तो जो है वहाँ से काफ़ी किलोमीटर दूर आ चुकी थी, 20-22 किलोमीटर से अधिक प्रयागराज से जो है दूर आ चुकी थी। उसके बाद होता क्या है कि टेम्पू वाला का तो गलत पहले से ही नज़र था। वहाँ पर जब होटल में पहुँचता है तो टेम्पू वाला अंदर जाकर खाना खाने लगता है और रीमा देवी जो है, जो बाहर ही बैठकर जहाँ पर सभी लोग खा रहे थे वहाँ पर खाने लगती है। इसके बाद धीरे-धीरे ऑटो वाला आता नहीं है। धीरे-धीरे रात जो है काफ़ी बढ़ चुकी थी। रात जो है 11 से 12-1 बजे के बीच में समय हो चुका था। उसके बाद समय जब धीरे-धीरे बढ़ता है तो वो रीमा देवी ढूँढने लगती है कि भाई ऑटो वाला कहाँ चला गया, ऑटो वाला कहाँ चला गया? हमें मैनपुरी जाना है और मैं महिला हूँ और अकेली हूँ, इसलिए जो है हमें अब डर लग रहा है। तो होटल के 2 लोग आते हैं और बोलते हैं कि माता बहन जी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आराम से खा पी कर सो सकती हैं। आपको एक कंबल दे दिया जाएगा और आप यहाँ पर होटल में हमारे कमरे हैं, यहाँ पर सो सकती हैं। उसके बाद उसे जब लेट हो जाता है तो बोलती है कि ठीक है, तो आप लोग हमें कमरा दे दीजिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप छत के ऊपर चले जाइए, वहाँ पर कमरा है, वहाँ पर जाकर आप सो जाइएगा। बेड लगाया हुआ है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, सोते हैं और यहाँ पर पैसे देकर चले जाते हैं। तो बताया कि 300 रुपया आपका लगेगा, इसके बाद जो है आप सुबह होकर चले जाइएगा, ऑटो वाला जो है फिर आएगा। तो इसके बाद ऑटो वाला आता है और होटल में जो है जो कमरा था उसमें उनको ले जाता है। ऑटो वाला आता है तो वो गुस्साती भी है और ऑटो वाला बोलता है कि बहन जी, थोड़ा-सा हम शराब पी ली हैं, जिस वजह से अब हमसे टेम्पू ऑटो नहीं चलेगी और आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हम लोग चलेंगे। अब ऑटो वाला क्या करता है कि महिला को उस रूम में सुला देता है। 2 लोग और होटल में, जो बाकी सभी लोग ताला बंद करके चले जाते हैं और 2 लोग जो थे वहाँ पर बच गए थे। उसके बाद होता क्या है कि ऑटो वाला जो है कि गलत नज़र तो पहले से ही थी रीमा देवी पर। रीमा देवी को वो होटल में के कमरे में सुला देता है। सुलाने के बाद जो है जब रात को 2 बजता है तो वो तीनों लोग जो हैं उस महिला के दरवाजे को खुलवाते हैं। बाकी नीचे से गेट में ताला जड़ दिया जाता है, सभी लोग चले जाते हैं। अब होटल में कोई बचता नहीं है और होटल जो था वो सुनसान इलाके में था, मतलब खेतों में था, जहाँ पर गाँव वहाँ से बहुत दूर था, अगल-बगल कोई घर भी नहीं था। सुनसान इलाके में जो होटल होता है, जैसे कि जो बस ड्राइवर और कंडक्टर खाते हैं वहाँ पर, उस तरह का होटल था जिसको लाइन होटल बोला जाता है। उसके बाद उसके कमरे को खुलवाते हैं तो वो कमरा खोलती है और बोलती है कि भाई आप लोगों को रात को हमें खुलवाने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद तीनों शराब पीकर जो है उसके कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और बाहर अंदर से जो है गेट को, दरवाजे को बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद अब महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद वो तीनों दरिंदे जो है मानते नहीं हैं। तीनों दरिंदे जो है रीमा देवी की जो है महिला है, उनके कपड़े को वो लोग फाड़ देते हैं। कपड़े फाड़ने के बाद होता क्या है कि उसके साथ जो है जोर ज़बरदस्ती चालू हो जाती है। उनके साथ दरिंदे जो है गिद्दर भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, उस महिला को तहस से नहस कर देते हैं, उस महिला को बर्बाद कर देते हैं। और बर्बाद करने के बाद महिला जब बेहोश हो जाती है, उसके साथ दुष्कर्म लगातार तीनों लोग कर रहे हैं। जब महिला बेहोश हो जाती है तो वो तीनों जो हैं वहाँ से निकल लेते हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसे सोच वाले लोग समाज में हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी देने की ज़रूरत है। उसके बाद तीनों लोग वहाँ से जब फरार हो जाते हैं, सुबह जब कर्मचारी आता है, वो महिला रो रही होती है, चीख रही होती है और वही फटी पुरानी साड़ी लपेट कर जो है रूम में बैठकर ही रो रही थी कि हमारा इज्जत लूट गया, हमारा अस्मत लूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं छत से कूदकर मर जाएंगे। जब होटल का मालिक सुबह में आता है, दिखता है तो अरे भाई ये तो बहुत बड़ा गलती, अन्याय हो गया है, दुष्कर्म हो गया इस महिला के साथ, जो महिला रात को यहाँ ठहरी थी। इसके बाद सभी लोगों को बुलाया जाता है और महिला को कपड़े पहनाए जाते हैं और महिला को साड़ी दी जाती है और महिला को देखकर सब लोग अचंभित है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। महिला बोलती है कि अब लोग पुलिस को बुलाइए, नहीं तो हम यहीं छत से कूदकर जान दे देंगे। उसके बाद सभी लोग उसके हाथ पैर पकड़ते हैं, गोद पैर छूते हैं कि भाई जिसने भी ये गलती किया है उसे भगवान सज़ा दे देंगे। अब आपको पुलिस की जब बुलाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस बुलाने पर जो है अब हम लोग जेल में जाएंगे और मेरा होटल भी बंद हो जाएगा। हम लोग गरीब इंसान हैं और गरीबी से उठकर जो है हम लोग आज होटल खोलकर चला रहे हैं, थोड़ा बहुत होटल, छोटा बड़ा होटल चला रहे हैं। इसके बाद
उसके हाथ पैर पकड़ते हैं, उसे पैसे भी देने की लालच दी जाती है, लेकिन वो महिला नहीं मानती है और महिला को लोग फिर से एक दूसरे ऑटो को बुलाकर महिला को मैनपुरी भेज दी जाती है। मैनपुरी जब भेजी जाती है तो वो महिला अपने घर, अब बताए तो किससे बताए भाई, वो तो घर छोड़ कर गई थी, अपने बेटे और पति को भी नहीं बता पाती। इसलिए जो है अब वो उस बात को मन में एक क्रोंधन की तरह उसके मन में, एक टीस की तरह उसके मन में रह गई कि हमारे साथ रास्ते में जो हुआ ये एक सपना था, फिर ये घटना था। ऐसी-ऐसी घटनाएँ समाज में हो जाती है, अब वो समाज में कहने लायक भी नहीं थी। अगर वो प्रशासन को खबर भी करती है तो न्यूज़पेपर में आएगा, चैनलों पर आएगा, जिससे उसकी ही बदनामी हो जाएगी। इसलिए उस महिला ने अपने इज़्ज़त आबरू लुटाने के बाद भी किसी को नहीं बताती है और चुपचाप अपने उस दुःख दर्द को सहकर चुप हो जाती है। तो इस तरह की भी महिलाएँ हैं जो अपने कष्ट दुःख को भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन समाज में अपना इज़्ज़त बचाने के लिए जो है अपने आप को आगे नहीं करती हैं। लेकिन कुछ महिलाएँ हैं जो इस ऐसे-ऐसे दरिंदों से लड़ लेती है और लड़ के बाद उसको सज़ा दिलाने का काम करती है। लेकिन जिस तरह से रीमा देवी के साथ हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रीमा देवी जैसे लोगों को महिलाओं को लड़ना चाहिए, तभी जाकर समाज के दरिंदे खत्म होंगे, नहीं तो खत्म होने वाले नहीं हैं। महाकुंभ से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस खबर को सुनकर आप शायद चौंक जाएँगे। महाकुंभ में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रहे हैं, ऐसे-ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसके बाद जो है लोगों का कलेजा और हृदय जो है वो पिघल जा रहा है। इसलिए कि वहाँ पर कुंभ में आपको पता है कि अच्छे लोग भी नहाने जा रहे हैं और बूढ़े लोग भी नहाने वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे ही घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं। रोज़ हर रोज़ एक नई-नई घटनाएँ जो हैं हम आपको लेकर हाज़िर रहते हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये हकीकत घटना है जो हर जगह घटती है, लेकिन कुंभ में घटना कोई नई बात नहीं है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में, सुनसान जगहों पर ऐसी घटनाएँ हो जाती है, जिससे कि लोग अचंभित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से चलकर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से चलकर रीमा देवी जो है, जो 27 वर्षीय महिला थी, रीमा देवी अपने सहेलियों के साथ जो है कुंभ नहाने के लिए प्रयागराज जा रही होती है। मैनपुरी से वो प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन पकड़ने के बाद जो है मैनपुरी से वो प्रयागराज पहुंचती है किसी तरह, ट्रेन से, बस से, जिससे भी वो मैनपुरी से जो है कहाँ पहुंचती है रीमा देवी, तो प्रयागराज पहुंच जाती है। अपने 3 सहेलियों के साथ वो प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज पहुंचने के बाद, हालाँकि रीमा देवी के पति जो थे वो शिक्षक थे और रीमा देवी जो है वो गृहिणी थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है उनका प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और एक बच्चा जो है घर का देखभाल करता है। उनके घर जो है 2 गायें हैं, इसके बाद खेत बधार हैं, जिसका छोटा बेटा जो है उनका देखभाल करता है। इसके बाद वो जो है वहाँ से जो है प्रयागराज से जो है कुंभ में नहाने के लिए जाती है। कुंभ नहाने के लिए जब जाती है तो कुंभ नहाकर वहाँ से गंगा में डुबकी लगाकर अपने सहेलियों के साथ जो है गंगा में डुबकी लगाती है। डुबकी लगाने के बाद वो भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाती है। पुष्प चढ़ाने के बाद जो है वहाँ से तीनों सहेलियाँ जो है कपड़े बदलती है और कपड़े बदल कर जो है वहाँ से वापस जो है कुंभ मेले में आ जाती है। कुंभ मेले में आने के बाद वो इधर-उधर कुंभ मेले में घूमने लगती है। घूमते-घूमते जो है वो एक-दूसरे से, भीड़ इतना ज़्यादा होता है आपको पता ही है, उस भीड़ में उसकी 2 सहेलियाँ जो है वो खो जाती है कहीं। अब जो 2 सहेलियाँ खो जाती है तो उनके खोजते-खोजते जो है कुंभ मेले में उनको शाम हो जाती है, मतलब कि रात हो जाती है। इसके बाद जब रात हो जाती है तो वो सोचती है कि एक कुटिया है जहाँ पर हम लोग आराम कर लेते हैं। अब कुटिया में बहुत सारे संत महात्मा पहुँचे हुए हैं, पाखंडी लोग भी पहुँचे हुए हैं, मारीच और सुबाहु भी पहुँचे हुए हैं, उस तरह के लोग जो हैं। इसके बाद कुटिया में जब वो पहुँचती है तो कुटिया का साधु जो है अच्छे तरीके से उनका सत्कार करता है, उनको प्रसाद खिलाता है और जो है उनको रहने के लिए कंबल भी दे देता है कि माताजी आप इस कुटिया में सो सकती हैं। उसके बाद होता क्या है कि रीमा देवी जो है वो क्या करती है कि अपनी सहेलियों को खोजती है, अनाउंस कराती है, प्रशासन को भी बताती है कि हम लोग 3 लोग मैनपुरी से आए हुए हैं और यहाँ से आने के बाद जो है हम लोग कुंभ में नहाए।
कुंभ में नहाने के बाद 2 मेरी सहेलियाँ जो है भीड़ में कहीं खो गई है, जो मिल नहीं रही है। प्रशासन बताती है कि ठीक है आपकी सहेलियाँ मिलेंगी तो यहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद जो है रीमा देवी अब जो है सोच में पड़ जाती है कि हम घर कैसे जाएँगे? मेरी सहेलियाँ जो है खो गई हैं। हालाँकि उनके पास छोटा-सा मोबाइल भी था और उस मोबाइल से वो सभी से बातें भी कर रही थी, लेकिन उनकी सहेलियों का जो नंबर था उन्हें याद नहीं था, उनके मोबाइल में सेव नहीं था, जिस वजह से उन्हें ढूँढने में भी उन्हें समस्या आ रही थी। उसके बाद होता क्या है कि रात जब बढ़ती है, रात धीरे-धीरे बढ़ती है, तो कुछ ऑटो वाले जो हैं, ऑटो वाले वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि माताजी आपको यहाँ चलना है, मैनपुरी पहुँचा देंगे, ये पहुँचा देंगे, ये पहुँचा देंगे, अलग-अलग जगहों का वो नाम लेते हैं। जब मैनपुरी कहते हैं, ऑटो वाला जब कहता है कि मन मैनपुरी चलना है, तो इनको लगता है कि भाई मेरे गाँव का ही, मेरे शहर का ही ये ऑटो वाला है और हमें वो जो है वहाँ पर पहुँचा देगा। तो वो ऑटो वाले से बात करती है कि मेरी 2 सहेलियाँ थी, वो सहेलियाँ खो गई है और हम जो है चाहते हैं कि उन लोगों को ढूँढते-ढूँढते थक चुके हैं, वो मिल नहीं रही है। उसके बाद सोचते हैं कि अब हम घर चलते हैं, वो अपने वापस घर लोग आ जाएँगी। इसके बाद ऑटो वाला तो देखता है महिला को, भाई 27 साल की महिला है, देखने में काफ़ी सुंदर है। अब उसका मन जो है गलत नज़र उस पर पड़ जाता है कि भाई गलत तरीके से वो सोचने लगता है ऑटो वाला। अब ऑटो वाला क्या करता है कि उनको अपने टेम्पू में बैठा लेता है, ऑटो में बैठा लेता है और बैठाने के बाद ऑटो वाला जो है वहाँ से मैनपुरी के लिए निकलता है। ऑटो वाला मैनपुरी के लिए जब निकलता है तो होता क्या है कि रास्ते में जो है उसे एक होटल दिखता है। तो पीने की वहाँ पर सुविधा थी। जब सुविधा थी, जब खाने-पीने की सुविधा थी तो बोलता है कि दीदी आप यहाँ पर कुछ खाना खा लीजिए। तो वो खाना खाने के लिए रुक जाती है कि चलो भाई होटल है, यहाँ पर खाना खाने के रुक जाते हैं। तो जो है वहाँ से काफ़ी किलोमीटर दूर आ चुकी थी, 20-22 किलोमीटर से अधिक प्रयागराज से जो है दूर आ चुकी थी। उसके बाद होता क्या है कि टेम्पू वाला का तो गलत पहले से ही नज़र था। वहाँ पर जब होटल में पहुँचता है तो टेम्पू वाला अंदर जाकर खाना खाने लगता है और रीमा देवी जो है, जो बाहर ही बैठकर जहाँ पर सभी लोग खा रहे थे वहाँ पर खाने लगती है। इसके बाद धीरे-धीरे ऑटो वाला आता नहीं है। धीरे-धीरे रात जो है काफ़ी बढ़ चुकी थी। रात जो है 11 से 12-1 बजे के बीच में समय हो चुका था। उसके बाद समय जब धीरे-धीरे बढ़ता है तो वो रीमा देवी ढूँढने लगती है कि भाई ऑटो वाला कहाँ चला गया, ऑटो वाला कहाँ चला गया? हमें मैनपुरी जाना है और मैं महिला हूँ और अकेली हूँ, इसलिए जो है हमें अब डर लग रहा है। तो होटल के 2 लोग आते हैं और बोलते हैं कि माता बहन जी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आराम से खा पी कर सो सकती हैं। आपको एक कंबल दे दिया जाएगा और आप यहाँ पर होटल में हमारे कमरे हैं, यहाँ पर सो सकती हैं। उसके बाद उसे जब लेट हो जाता है तो बोलती है कि ठीक है तो आप लोग हमें कमरा दे दीजिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप छत के ऊपर चले जाइए, वहाँ पर कमरा है, वहाँ पर जाकर आप सो जाइएगा। बेड लगाया हुआ है, बहुत सारे लोग आते-जाते हैं, सोते हैं और यहाँ पर पैसे देकर चले जाते हैं। तो बताया कि 300 रुपया आपका लगेगा, इसके बाद जो है आप सुबह होकर चले जाइएगा। ऑटो वाला जो है फिर आएगा तो। इसके बाद ऑटो वाला आता है और होटल में जो है जो कमरा था उसमें उनको ले जाता है। ऑटो वाला आता है तो वो गुस्साती भी है और ऑटो वाला बोलता है कि बहन जी थोड़ा-सा हम शराब पी ली हैं, जिस वजह से अब हम हमसे टेम्पू, ऑटो नहीं चलेगी और आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हम लोग चलेंगे। अब ऑटो वाला क्या करता है कि महिला को उस रूम में सुला देता है। 2 लोग और होटल में, जो बाकी सभी लोग ताला बंद करके चले जाते हैं और 2 लोग जो थे वहाँ पर बच गए थे। उसके बाद होता क्या है कि ऑटो वाला जो है कि गलत नज़र तो पहले से ही थी रीमा देवी पर। रीमा देवी को वो होटल में के कमरे में सुला देता है। सुलाने के बाद जो है जब रात को 2 बजता है तो वो तीनों लोग जो हैं उस महिला के दरवाजे को खुलवाते हैं। बाकी नीचे से गेट में ताला जड़ दिया जाता है। सभी लोग चले जाते हैं। अब होटल में कोई बचता नहीं है और होटल जो था वो सुनसान इलाके में था, मतलब खेतों में था। जहाँ पर गाँव वहाँ से बहुत दूर था, अगल-बगल कोई घर भी नहीं था। सुनसान इलाके में जो होटल होता है, जैसे कि जो बस ड्राइवर और कंडक्टर खाते हैं वहाँ पर, उस तरह का होटल था जिसको लाइन होटल बोला जाता है। उसके बाद उसके कमरे को खुलवाते हैं तो वो कमरा खोलती है और बोलती है कि भाई आप लोगों को रात को हमें खुलवाने की क्या ज़रूरत है? इसके बाद तीनों शराब पीकर जो है उसके कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और बाहर अंदर से जो है गेट को, दरवाजे को बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद अब महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके बाद वो तीनों दरिंदे जो है मानते नहीं हैं और तीनों दरिंदे जो है
रीमा देवी की जो है महिला है उनके कपड़े को वो लोग फाड़ देते हैं। कपड़े फाड़ने के बाद होता क्या है कि उसके साथ जो है ज़बरदस्ती चालू हो जाती है। उनके साथ दरिंदे जो है गीदड़, भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। उस महिला को तहस से नहस कर देते हैं, उस महिला को बर्बाद कर देते हैं। और बर्बाद करने के बाद महिला जब बेहोश हो जाती है, उसके साथ दुष्कर्म लगातार तीनों लोग कर रहे हैं। जब महिला बेहोश हो जाती है तो वो तीनों जो हैं वहाँ से निकल लेते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएँ, ऐसे-ऐसे सोच वाले लोग समाज में हैं, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ फांसी देने की ज़रूरत है। उसके बाद तीनों लोग वहाँ से जब फरार हो जाते हैं, सुबह जब कर्मचारी आता है, वो महिला रो रही होती है, चीख रही होती है और वही फटी पुरानी साड़ी लपेट कर जो है रूम में बैठकर ही रो रही थी कि हमारा इज़्ज़त लूट गया, हमारा अस्मत लूट गया, अब हम कहाँ जाएँगे, हम यहीं छत से कूदकर मर जाएँगे। जब होटल का मालिक सुबह में आता है, दिखता है तो अरे भाई ये तो बहुत बड़ा गलती अन्याय हो गया है, दुष्कर्म हो गया इस महिला के साथ, जो महिला रात को यहाँ ठहरी थी। इसके बाद सभी लोगों को बुलाया जाता है और महिला को कपड़े पहनाए जाते हैं और महिला को साड़ी दी जाती है और महिला को देखकर सब लोग अचंभित है, अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। महिला बोलती है कि आप लोग पुलिस को बुलाइए, नहीं तो हम यहीं छत से कूदकर जान दे देंगे। उसके बाद सभी लोग उसके हाथ पैर पकड़ते हैं, गोर पैर पैर छूते हैं कि भाई जिसने भी ये गलती किया है, उसे भगवान सज़ा दे देंगे। अब आपको पुलिस की जो बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस बुलाने पर जो है अब हम लोग जेल में जाएँगे और मेरा होटल भी बंद हो जाएगा। हम लोग गरीब इंसान हैं और गरीबी से उठकर जो है हम लोग आज होटल खोलकर चला रहे हैं। थोड़ा बहुत होटल, छोटा-बड़ा होटल चला रहे हैं। इसके बाद उसके हाथ पैर पकड़ते हैं, उसे पैसे भी देने की लालच दी जाती है, लेकिन वो महिला नहीं मानती है और महिला को लोग फिर से एक दूसरे ऑटो को बुलाकर महिला को मैनपुरी भेज दी जाती है। मैनपुरी जब भेजी जाती है, तो वो महिला अपने घर अब बताए तो किससे बताए भाई, वो तो घर छोड़ कर गई थी, अपने बेटे और पति को भी नहीं बता पाती। इसलिए जो है अब वो उस बात को मन में एक क्रोंधन की तरह उसके मन में, एक टीस की तरह उसके मन में रह गई कि हमारे साथ रास्ते में जो हुआ ये एक सपना था, फिर ये घटना था। ऐसी-ऐसी घटनाएँ समाज में हो जाती है, अब वो समाज में कहने लायक भी नहीं थी। अगर वो प्रशासन को खबर भी करती है तो न्यूज़पेपर में आएगा, चैनलों पर आएगा, जिससे उसकी ही बदनामी हो जाएगी। इसलिए उस महिला ने अपने इज़्ज़त आबरू लुटाने के बाद भी किसी को नहीं बताती है और चुपचाप अपने उस दुःख दर्द को सहकर चुप हो जाती है। तो इस तरह की भी महिलाएँ हैं जो अपने कष्ट दुःख को भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन समाज में अपना इज़्ज़त बचाने के लिए जो है अपने आप को आगे नहीं करती हैं। लेकिन कुछ महिलाएँ हैं जो इस ऐसे-ऐसे दरिंदों से लड़ लेती है और लड़ के बाद उसको सज़ा दिलाने का काम करती है। लेकिन जिस तरह से रीमा देवी के साथ हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रीमा देवी जैसे लोगों को, महिलाओं को लड़ना चाहिए, तभी जाकर समाज के दरिंदे खत्म होंगे, नहीं तो खत्म होने वाले नहीं हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।